क्या आप जानते हैं हमारे अध्यात्म में और हमारे देवी देवताओं ने ये बात कही है कि जो आप चाहते हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा और लोग भी आपके दीवाने हो जाएंगे। आपको कुछ ये सीक्रेट फॉलो करने हैं जो हमारे अध्यात्म में जुड़े हुए हैं। नमस्ते दोस्तों एंड माय ब्यूटीफुल डिवाइन सोल, कैसे हो आप सब। आज का टॉपिक और आज का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। पर्सनली मुझे बहुत पसंद है आज का कॉन्सेप्ट, क्योंकि आज मैं बात करने जा रही हूँ हमारे अध्यात्म में छुपे उस रहस्य की जिसका आप प्रयोग करके आपके पास जो आप चाहते हैं वो सब कुछ पा सकते हैं। आपको वो सब कुछ मिल सकता है, साथ ही साथ लोग भी आपके दीवाने हो जाएंगे, आपको प्रेम करेंगे, आपसे बातें करना चाहेंगे, आपकी इज्जत करेंगे, आपकी वैल्यू करेंगे। ये सारी चीज़ें आपके साथ होने लग जाएंगी और ये मैं आपको पूरे गारंटी के साथ कह रही हूँ। क्योंकि पता है क्या, अगर आप इस चीज़ को ऐसे समझेंगे ना जैसे कि मैंने समझा है, तो आप इस चीज़ को डीपली जाके समझ पाएंगे। देखिए, जब भी हम कोई भी चालीसा या कोई भी आध्यात्मिक बुक पढ़ते हैं, चाहे ना, जैसे कि एग्जाम्पल में समझते हैं, जैसे भगवत गीता हो गई या हनुमान चालीसा या कोई भी आपके धर्म से आपकी जिसको भी आप मानते हैं उनकी आप कोई भी ग्रंथ पढ़ते हैं, तो बेसिकली उसमें होता क्या है। अगर हम गहराई से जाकर देखें तो उस किताब में, उस ग्रंथ में और उस बुक में उनकी गुणगान की गाथा लिखी होती है ना। कहा जाता है कि हनुमान चालीसा का पाठ डेली करना चाहिए, नित्य प्रतिदिन करना चाहिए। इससे हमारे अंदर का जो फियर है वो कम होता है। लेकिन अगर आपने हनुमान चालीसा पढ़ी है तो आपको पता होगा हनुमान चालीसा में बजरंग बली का ही गुणगान किया गया है, उनके गुणों का गुणगान किया गया है, उनके बारे में उनकी जो क्वालिटीज़ हैं वो सब कुछ बताई गई हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से भगवत गीता में श्री कृष्ण ने क्या ज्ञान दिया अर्जुन को, वो सब कुछ बताया गया है, तो उनकी भी क्वालिटी बताई गई है। ऐसे ही शिव महापुराण में महादेव की और माता पार्वती की शक्तियों का गुणगान किया गया है। अगर आप कोई भी ग्रंथ लें, श्री साईं सच्चरित्र अगर आप लेते हैं तो उसमें भी साईं बाबा के बारे में, उनके गुणगान के बारे में उसमें बताया गया है। तो देखो, मैं यहाँ पे जितने भी छोटे छोटे जितने भी ग्रंथ हैं, जितने मैंने पढ़े हैं, मैं उनके बारे में आपको सब बताया। राधा रानी के बारे में, जैसे कि राधा रानी का कोई जैसे मैंने अभी तक तो नहीं पढ़ा, अगर कोई उनकी बेसिकली उनसे जुड़कर कोई भी स्पिरिचुअल बुक है तो उसमें भी उनका गुणगान किया गया है। मेरे पास एक बुक है श्री कृष्ण करके, उसमें श्री कृष्ण की सारी लीलाओं का गुणगान किया गया है, उन्होंने क्या क्या किया। तो मैं आपको इसीलिए ये सारी बातें बता रही हूँ कि वहाँ पर हर एक ग्रंथ में बेसिकली उन जिनको हम मानते हैं उनका गुणगान, उनकी क्वालिटी के बारे में बताया गया है। तो ऐसा कहते हैं ना कि हनुमान चालीसा का पाठ करना है तो बजरंगबली के सामने बैठकर करना है। अगर कोई भी ग्रंथ पढ़ना है जिनका भी आप पढ़ रहे हो, जिनको भी आप मानते हो, तो उनके सामने उनको याद करके पढ़ना है। तो आप एक बात समझिए, जिस भगवान को हम मानते हैं वो भगवान, कोई भी भगवान हमसे ये तो नहीं चाहता कि आप हमें फूल चढ़ाओ, प्रसाद चढ़ाओ या जो भी मर्जी चढ़ाओ या तुम मेरे गुणगान करो। कोई भी भगवान अपनी जो तारीफ़ है वो नहीं कहता, है ना। कोई भी भगवान नहीं कहता कि मेरी तारीफ़ करो, मेरे बारे में गुणगान गाओ। मतलब हर ग्रंथ में हर भगवान की उस जो पर्टिकुलर ग्रंथ है, पर्टिकुलर जिसकी बुक है, उसमें भगवान की तारीफ़, उसमें भगवान का गुणगान किया गया है। तब क्या भगवान को ज़रूरत है अपनी तारीफ़ और अपना गुणगान करने की? बिल्कुल नहीं। ये हमारी फीलिंग है, हमारी भावनाएं हैं, हमारा कनेक्शन है, हमारा प्यार है उनसे, कि हमें ये लगता है कि हम इसे पढ़ेंगे तो भगवान हमसे खुश हो जाएंगे, है ना। तो देखा जाए हमारे हर ग्रंथ में भगवान की गुणगान के बारे में, उनकी क्वालिटीज़ के बारे में, उनको एप्रिशिएशन जिसे मैं कह सकती हूँ उसके बारे में बताया गया है। तो यही एक सीक्रेट मैं आपको बता रही थी। अगर मेरे बातों में थोड़ा सा हेर फेर हो जाए तो रियली सॉरी, क्योंकि मैं एकदम प्योर, एकदम सच्चे मन से आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि देखो छुपा क्या है हमारे ग्रंथों में।
हमारी स्पिरिचुअल नॉलेज में, हमारे स्पिरिचुअल वर्ड में हमारे देवी देवताओं ने हमें क्या सिखाने की कोशिश करी है? क्या कोई भी देवी देवता अपना गुणगान चाहते हैं कि हम इंसान उनके सामने बैठकर ही उनकी तारीफ़ करें? नहीं, वो तो स्वयं परमात्मा है, स्वयं भरपूर है, स्वयं वो तो परमपिता परमात्मा है, वो सबको देने वाले हैं। तो हम इंसान क्यों करते हैं, क्यों उनका पाठ करते हैं उनके सामने बैठकर? ताकि हमको संतुष्टि मिले, है ना, हमको शांति मिले, हमको स्ट्रेंथ मिले और उन तक हमारी जो भावना है, जिस भाव से हम कर रहे हैं वो पहुँचे। तो देखा जाए हर एक स्पिरिचुअल जो रिचुअल हम लोग करते हैं, हमारी फीलिंग ही होती है। जिस भाव से हम जिस भगवान को याद करते हैं, उसी भाव से हमारे भगवान हमारे सामने आते हैं और उसी भाव से हमको वो फील भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक सीक्रेट है वो यही है हर ग्रंथ में, कि भगवान हमें यही सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने बारे में अपने लिए अप्रिशिएट करो। आप अपने आप को कोसो मत, आप खुद को क्रिटिसाइज मत करो। हर ग्रंथ में यही बात है कि जैसे कि हर ग्रंथ में भगवान की क्वालिटीज़ के बारे में बात की गई है, हर एक में, हर चीज़ में भगवान ने क्या क्या शिक्षाएं दी उसके बारे में बात की गई है। तो ऐसे ही भगवान इसको इस तरीके से लेने की कोशिश कीजिए कि वो जो ग्रंथ हैं, वो जो भगवान जी हैं जिनको हम मानते हैं, वो हमें यही सिखा रहे हैं कि हम अपनी जो हमारे अंदर की क्वालिटीज़ हैं, जो एक्चुअल में है, वो नहीं जो है भी नहीं, जो एक्चुअल में है, जो भगवान ने आपको दी हैं, जो भगवान ने आपको परोस कर दी हैं, उनके बारे में अप्रिशिएट करो। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर आपको एक रिचुअल बता रही हूँ, या फिर आप इसका नाम टेक्निक बोल दीजिए या कोई भी नाम ले लीजिए, क्योंकि मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करने की कोशिश करी है। तो मुझे जो रिज़ल्ट मिला वो यही मिला कि हर ग्रंथ में यही बात कही गई है कि भगवान हमें यही सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि खुद को क्रिटिसाइज़ मत करो, खुद को कोसो मत। देखो, तुम्हारे अंदर, तुम मेरे ही बनाए हुए अंश हो, तुम मेरे ही बच्चे हो, तुम अपने बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें देखो, तुम्हारे अंदर कितनी सारी क्वालिटीज़ हैं, इनको देखो। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको एक प्रैक्टिस दे रही हूँ जिससे आप ये फील कर पाएंगे कि यहाँ सच में मैं भगवान जी का सबसे प्यारा वाला बच्चा हूँ और भगवान मेरे साथ है, मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत ही अच्छा होगा। यही चीज़, तो आपको ना एक डायरी लेनी है और एक पेन लेना है। पेन आप किसी भी कलर का ले सकते हैं और ये प्रैक्टिस आप पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा जब आप पूरे दिन में पूजा या पाठ करते हैं, अपने भगवान को याद करते हैं, उस वक्त करें। ठीक है, जैसे कि आपने कोई भी, आप डेली है, जैसे हनुमान, किसी का रूल होता है वो हनुमान चालीसा डेली पढ़ते हैं, किसी का रूल होता है भगवत गीता डेली पढ़ना है, चैंटिंग डेली करना है, कोई भी और ग्रंथ है वो डेली करना है। तो जब आप उसे करें तो उसके थोड़ी देर बाद ही, जैसे आप अपनी जगह से उठें, आप वो अपना पेन और डायरी लें और अपने लिए, अपने आपके अंदर जो जेन्युइनली चीज़ें अच्छी हैं, जो भगवान ने आपको दी हैं, जिनको आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, 5 चीज़ें आपको वो लिखनी है। लिखोगे कैसे? सबसे ऊपर आप 3 बार थैंक यू बोलोगे और फिर उसके बाद में आप पहले लिखोगे कि थैंक यू भगवान जी, आपने मेरे अंदर ये क्वालिटी दी, थैंक यू सो मच। थैंक यू भगवान जी, आपने मेरे अंदर ये क्वालिटी दी, मैं बहुत खुश हूँ इसको पाकर। थैंक यू भगवान जी, आपने मेरे अंदर ये क्वालिटी दी। ट्रस्ट मी, ये प्रैक्टिस आपको एकदम आपका माइंड सेट चेंज कर देगी। आपको ऐसा लगेगा कि मैंने अपने आप से ये चीज़ पहले क्यों नहीं करी। यहाँ इसको करने से आपको सेल्फ लव हो जाएगा, खुद से प्यार होने लगेगा। जब आपको खुद से प्यार हो जाएगा तो लोग भी आपके दीवाने हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।